वेल मुझे ऑब्वियसली मुझे त्यौहार बहुत पसंद है, तो मुझे दिवाली बहुत पसंद है। हम लोग स्कूल में होते थे तो हमें दिवाली की एक लंबी छुट्टी मिलती थी तो इसलिए बहुत पसंद था। बट आई थिंक अब जब से मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ, मेरे लिए दिवाली की सबसे ख़ास बात ये होती है कि मैं जितना बन पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वापस घर जाऊँ। आई मीन डेफिनेटली एक नॉस्टैल्जिया होता है, बचपन को कौन नहीं मिस करता। बट आई थिंक जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं दिवाली के मायने बदलते रहते हैं। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मुझे एक्चुअली दिवाली उतनी पसंद नहीं थी क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता था। इनफैक्ट अभी भी लगता है। और तो मैं सिर्फ फुलझड़ियाँ खेलती थी और अनार मुझे पसंद था, और चक्री जिनमें आवाज़ नहीं आती वो पटाखे मुझे पसंद थे। एंड अब मैंने पिछले 1-2 सालों में मैंने सीखा है कि ताश भी खेली जाती है दिवाली पे, तो मैं बहुत ख़राब खेलती हूँ और मैं हमेशा हार जाती हूँ। और आजकल मैंने एक नया शुरू किया कि मैं किसी की टीम में हो जाती हूँ, तो कोई मुझे अपनी टीम में नहीं लेना चाहता क्योंकि सब कहते हैं कि तुम जिस टीम में होते हो वो टीम ज़रूर हारती है। रंगोली बनाना एक अजीब सा ट्रेडिशन रहा है मेरे घर में। मैं हमेशा हर साल रंगोली बनाती थी ज़बरदस्ती। कोई नहीं मुझे पूछता था, कोई चाहता भी नहीं था कि मैं रंगोली बनाऊँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती। और मैं पेंट ब्रशेज़ लेके अपने घर के सामने, तो मेरी मॉम बड़ी गुस्सा होती थी, एक तुम इतनी गंदी ड्राइंग करती हो, ऊपर से पूरा फिर साल भर तक वो पेंट निकलता नहीं है। तो नोबडी यूज्ड टू लाइक माय रंगोली, बट मेरे मम्मी पापा हाँ बेटा बड़ा अच्छा है करते थे। तो पहले फिर मैं रंगोली बनाती थी, वो एक बहुत बड़ा मैस हो जाता था, फिर मैं बहुत सारे दिए लेके उसे छिपाने की कोशिश करती थी जो जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पे भी अब मैं ये जो भी मैस करूँगी फिर मैं उसको दियों से कवर करने की कोशिश करूँगी। और मेरी रंगोली हमेशा लेट शुरू होती थी और लास्ट तक चलती रहती थी। दिवाली मन गई, लोगों की गेस्ट आए चले गए, मेरी रंगोली बनती चली जा रही है, तो वो बिलेटेड रंगोली होती थी। डेफिनेटली हमें नए कपड़े मिलते थे और मेरे भाई और मेरे में हमेशा यही कंपटीशन चलता था कि किसे बेटर मिल रहा है। तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट ये नहीं था कि मुझे क्या, मतलब हमें क्या मिल रहा है, कि उसे क्या मिल रहा है और हमें उससे बेटर मिल रहा है कि नहीं। और मेरे नाना नानी भी दिल्ली में ही रहते थे, सो वे वेरी क्लोज टू देम, तो वो भी देते थे। लार्ज परिवार का यही मतलब एडवांटेज रहता है कि आपका बड़ा परिवार हो तो बहुत सारे लोग आपको अलग अलग लोग गिफ्ट देते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ बड़े परिवारों में, इसलिए बच्चों का फ़ायदा रहता है। बट नो, डेफिनेटली दिवाली इज़ ऑल्सो टाइम फॉर गिफ्ट। ऑफकोर्स मैं हर त्योहार पे अपने माँ बाप से मांगती थी। एक तो ये रंगोली वाला फियास्को एक रेगुलर फियास्को रहता था हमारे घर में। और मुझे याद है एक दिवाली मैंने गलती से रॉकेट चलाने की कोशिश की थी, जो कि मैंने टेढ़ी चलाई तो वो सीधे मेरी नानी के घर के अंदर घुस के कहीं फटी। तो उस दिवाली मुझे जो झाड़ पड़ी है कि बिकॉज ऑब्वियसली ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो तब से मैंने बिल्कुल लास्ट था वो जो मैंने रॉकेट को हाथ लगाया था, उसके बाद से मैंने कभी रॉकेट को हाथ नहीं लगाया। ऐसा कोई चैलेंज नहीं लेती जो मेरे बस की ना हो। मैंने एक साल होली में गुजिया खिलाने की कोशिश की थी और वो सारी गुजिया मेरा एक दोस्त अपने कुत्ते को लाया था होली मनाने हमारे, और जैसे ही वो कुत्ता आया कुछ कहीं से 20-30 गुजिया निकल के हाफ ईटन उस कुत्ते के सामने रख दिए गए और फिर कुत्ते ने खा लिया। तो तब से मैंने मिठाई बनाना बिल्कुल छोड़ दिया है, कोशिश भी नहीं करी है। बट नहीं, आई लव मिठाई। लेकिन इस साल मेरी एक शुगर फ्री दिवाली चल रही है क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। आई एम सपोज टू बी ऑन डाइट, तो आई एम बीइंग वेरी डिसिप्लिन्ड और अभी तक मैंने कोई मिठाई नहीं खाई है। आप लोग खाइए और फिर मैं अपना डाइट ब्रेक करती हूँ। थैंक यू। आई एम विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड लाइट फिल्ड एंड हैप्पीनेस फिल्ड दिवाली। एंड ये मैं उन सारे जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन्स को डेडिकेट कर रही हूँ जो मुझे ज़बरदस्ती मेरा डाइट ब्रेक करवा रहे हैं। तो आप सब भी